हम डिस्कशन कर रहे हैं सामान्य विज्ञान RS ETC एग्जाम्स हेतु। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो ये 1890 में हेन किंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो ये स्टीवेंस ने 1905 में की थी। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये वाटसन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, एक्सपोसेट का प्रक्षेपण यान कौन सा होता है? तो इस उपग्रह की प्रक्षेपण तिथि 1 जनवरी 2024 को की गई थी। 1 जनवरी 2024 है। और एक्सपोसेट नामक प्रक्षेपण यान, एक्सपोसेट का प्रक्षेपण यान है PSLV C58 है। क्वेश्चन नंबर 5, GPS क्या है? तो ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है और USA का नौवहन तंत्र है जिसे नव स्टार भी कहा जाता है, यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। इसका नियंत्रण, GPS का नियंत्रण USA की वायुसेना के पास होता है। इस प्रणाली का उपग्रह 1978 में तैयार किया गया था, लेकिन यह पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू किया था 1995 से 1995 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, साबुन कहलाते हैं? तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्ल में शामिल है पोमेटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल और ओलेइक अम्ल। पोमेटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल और ओलेइक अम्ल क्या है? उच्च वसीय अम्ल है। प्रश्न नंबर 7 है, साबुन का सह उत्पाद होता है ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट किसे कहते हैं? तो साबुन रहित साबुन, जो साबुन नहीं होते हैं फिर भी साबुन की तरह काम करते हैं, वे अपमार्जक कहलाते हैं। डिटर्जेंट लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ स्वच्छ करना होता है। वर्तमान अर्थ संश्लेषित अपमार्जक है। क्वेश्चन नंबर 9, केलामिन किस धातु का अयस्क है? जस्ता। क्वेश्चन नंबर 10, 18 कैरेट सोने में होता है 75% सोना। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीला तोता क्या होता है? तो यह कॉपर सल्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो यह तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। तांबा का जो है इसमें Cu से प्रदर्शित करते हैं तांबे को, और 70% इसका भाग होता है इसमें। जस्ता इसको Zn से प्रदर्शित करते हैं, 30% इसका भाग होता है इसमें। तो पीतल की मिश्र धातु तांबा और जस्ता से मिलकर होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जर्मन सिल्वर की मिश्र धातुएं कौन कौन सी है? तो ये 3 है, तांबा, जस्ता, निकिल। तांबे को Cu से प्रदर्शित करते हैं, 50% इसका हिस्सेदारी होती है इसमें, और जस्ता इसको Zn से प्रदर्शित करते हैं, 35% इसकी हिस्सेदारी होती है इसमें, और निकिल Ni से प्रदर्शित करते हैं, 15% हिस्सा इसका होता है इसमें। इस प्रकार से तांबा, जस्ता, निकिल इनसे मिलकर के जर्मन सिल्वर बनता है। ये इसकी मिश्र धातु है, तांबा, जस्ता और निकिल। क्वेश्चन नंबर 13 है, संघनन किसे कहते हैं? जब किसी गैस को द्रव में बदला जाता है तो इस विधि को संघनन कहते हैं, द्रव को गैस में बदलना। क्वेश्चन नंबर 14, निक्षेपण किसे कहते हैं? तो गैस का सीधे ही ठोस रूप में बदलना निक्षेपण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 15, नहाने के साबुन में क्या पाया जाता है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है जिसे KOH से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है अपघटन, श्वसन, प्राकृतिक गैस का जलना। जबकि वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के अवशोषण के साथ होती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण है पाचन। क्वेश्चन नंबर 17 है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है तो ये जस्ते का लेप होता है। इस लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेप किया जाता है। जंग से बचाने के लिए किसको? लोहे को। वायु और नमी की उपस्थिति लोहे पर जंग लग जाती है उपस्थिति पर, और यह संरक्षित होकर भूरा रंग का ऑक्साइड बना लेती है। प्रश्न नंबर 18 है, बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे का पीछे की ओर जाना गति के किस नियम की पुष्टि करता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण है, नाविक पानी को पीछे की ओर धकेलता है और पानी नाव को आगे की ओर धकेलती है।